कुलजम्बेश्वर भगवान की जय। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जम्बगुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी त्रिलोकीक देव सकल घटंतरयामी। पेट पीटनाय ताई सकल को सनमुख दर्शे। हीनताप मिट जाय जी के पद पंकज परशे। अलख अगोचर देव है सदचित आनंद वेव। सुरजन दास इष्ट देव की प्रीति करो नित सेव। मैं आचार्य संत डॉक्टर गोवर्धन राम शिक्षा शास्त्री शिष्य महन श्री स्वामी हरिदास जी सोंडड़ी इस लाइव फेसबुक पेज पे जुड़ने वाले समस्त श्रद्धालुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभ मंगल कामना। जैसा कि मुझे एक बिंदु दिया गया है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 29 नियमों की प्रासंगिकता, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब समाज की बात आती है, निश्चित रूप से हमें अतीत की ओर झांकने के लिए बिंदु प्रेरित करता है। सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने जिस समय विष्णु धर्म का प्रवर्तन किया, उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक स्थिति, उन सबको मद्देनजर रखते हुए सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने जड़ और चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि के कल्याण की कामना को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी आचार संहिता मानव जगत के सामने रखी, जिसको आत्मसात करने से हमारे जीवन के दोनों पक्ष, चाहे व्यवहार पक्ष हो चाहे अध्यात्म पक्ष हो, युक्तिपूर्वक जीवन जीते हुए मुक्ति को कैसे पाया जा सकता है, इन नियमों के माध्यम से सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। जब हम वेदमयी वाणी में गोता लगाते हैं, वेद और उपनिषद, गीता और रामायण जैसे ग्रंथों में जो जो आदर्श स्थापित किए, वो सब कुछ वेदमयी वाणी में हमें जानने को मिलते हैं। ये धराधाम पे जहाँ जहाँ शैतानी करे उखारूं, तां तां महत जी फलियूं। अर्थात जब जब आसुरी वृत्ति वालों का बोलबाला बढ़ना शुरू होता है, धर्म के राह पे चलने वाले धर्मात्मा पुरुषों को संतप्त करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति वालों का संहार करने के लिए, भक्तों को त्राण देने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए वो परम सत्ता, परम सत्य, अव्यक्त निराकार जो सत्ता है, वो निराकार से साकार रूप में आविर्भूत होता है। उसी क्रम में सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी का आगमन हुआ और भगवान जाम्बू जी ने जो हम लोगों को सिद्धांत दिए,
जो मानव जगत का मार्गदर्शन किया, उस जमाने में जितनी उन सिद्धांतों की सार्थकता साबित हो रही थी, वर्तमान में वो सिद्धांत कहीं उस जमाने से भी अधिक प्रासंगिक साबित हो रहे हैं। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। आज जिस चीज को लेकर के सारा विश्व अपने अपने देश के लिए जो सिद्धांत, जो नियम, जो कानून, जो गाइडलाइन दे रहे हैं, ये भगवान जाम्बोजी ने 550 वर्ष पहले हम लोगों का मार्गदर्शन किया था। बहुत से लोग भौतिकवाद की चकाचौंध में कभी ऐसे सिद्धांतों के बारे में अंधविश्वास जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन भगवान जाम्बोजी ने आन सु पलो ने लावे, आज जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, ये भगवान जाम्बोजी ने 550 वर्ष पहले मानव जगत को सचेत किया। संक्रमण जैसी बीमारियों से अगर बचना चाहते हो, आपको हमेशा सावधान रहना होगा, सजग रहना होगा। मैं आपको ले चलता हूं समाज की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए। जिस तरह से वेद भगवान ने वेद मंत्र के अंदर एक सामाजिक ढांचे को एक ऐसा खाका खींचते हुए मानव समाज के सामने रखा कि एक सुव्यवस्थित रूप से कोई समाज किस तरह से सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख हो सकता है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एकता समरसता का आदर्श स्थापित करते हुए वहां छोटा मोटा, ऊंच नीच, ये जो भावनाएं थी, ये केवल व्यवहार के धरातल पे किस तरह से मानव जगत के दिल दिमाग में आई, उसकी एक वजह है। वस्तुतः भगवान जाम्बोजी ने जो वेद भगवान ने मानव जगत के सामने आदर्श रखा, उसी को आधार मान करके लाद पंथियों के लिए भी वही आदर्श स्थापित किया। ऋग्वेद कहता है, ब्राह्मणों असमुखमाशित बहुराजन्य कृता उरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। ये एक ऐसा मंत्र जो समाज को व्यवस्थित करता है। जब समाज की चर्चा आती है, हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में समाज को विभक्त किया है। लेकिन रूढ़िवादिता के आधार पे लोगों के दिल और दिमाग में एक संकीर्णता ने स्थान बनाया। एक से एक अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न देखने की सोच एक जागृत हुई। लेकिन वेद भगवान कहते हैं, ये चारों वर्ण आपके शरीर में, आपका जो शरीर है, शरीर नाम आता है तो शरीर कहने से शरीर एक है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से इस शरीर को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ब्राह्मणों अस्य मुखमाशित, ब्राह्मण कहने से सामान्यतया हमारे दिल और दिमाग में ये विचार आता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमाशित। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, विवेक, अर्थात चारों वर्णों का जो मार्गदर्शन करें, जो राह दिखलाए, ज्ञान को प्रदान करें। हमारे शरीर में कंधे से ऊपर का जो मुख भाग है,
इस मुख भाग को वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत। ये आपका ब्राह्मण भाग है, मुख भाग है, ये ब्राह्मण भाग है, अर्थात एक ज्ञान भाग है। आंख से हम रूप का ज्ञान ग्रहण करते हैं, कान से हम शब्द का ज्ञान ग्रहण करते हैं, नासिका से हम गंध का ज्ञान ग्रहण करते हैं, रसना से हम रस का ज्ञान ग्रहण करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का ज्ञान ग्रहण करते हैं। अर्थात ये ज्ञान भाग वो क्षेत्र है जो जीवन का चाहे व्यवहारिक पक्ष हो चाहे आध्यात्मिक पक्ष हो, दोनों पक्षों में हमारा मार्गदर्शन करने वाला भाग है। अर्थात कंधे से ऊपर का जो भाग है मुख भाग, वेद भगवान ने इसे ब्राह्मण कहा है। बाहु राजन्यकृता, हमारी जो भुजाएं, हमारे जो हाथ है, वेद भगवान भुजाओं को क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों की रक्षा का उत्तरदायित्व का बोझ अपने मजबूत कंधों पे लेने के लिए सदा जो तत्पर रहता है वो ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय कहलाता है। हमारी जो भुजाएं हैं, हमारे शरीर की रक्षा के लिए सदा ये तत्पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके मुख पे खुजली आए, पीठ पे खुजली आए या कोई प्रहार करे, तुरंत हमारे हाथ बचाव के लिए आगे बढ़ते हैं, खुजलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण शरीर की सुरक्षा के लिए हाथ सदा तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों की रक्षा के लिए जब सदा अपने आप को तत्पर रखते हुए इनकी सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व लेने के लिए सदा तत्पर रहता है वो क्षत्रिय कहलाता है। अर्थात कंधे से ऊपर का भाग ब्राह्मण भाग, हमारी भुजाएं क्षत्रिय, उरु तदस्य वैश्य, हमारा जो उदर है वेद भगवान इसे वैश्य कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्वयं वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों की भरण पोषण की व्यवस्था का जो दायित्व स्वीकार करने वाला वर्ग है वह वैश्य। आहार के रूप में जो अन्न उदर में पहुंचता है, पाचन क्रिया के पश्चात सप्त धातु जो बन के तैयार होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, त्वचा, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, इन सप्त धातुओं को समस्त अंग प्रत्यंगों को बराबर मात्रा में उदर है वो विकसित कर देता है। उदर कोई पक्षपात नहीं करता कि दाएं हाथ को रस अधिक दूंगा, बाएं को कम दूंगा। इसी तरह से चारों वर्णों को भरण पोषण की व्यवस्था के लिए अपने आप को जो तत्पर रखता है उसको कहते हैं वैश्य। तो हमारा शरीर में जो उदर भाग है वेद भगवान इसे वैश्य कहते हैं। पदभ्याम शूद्रो अजायता, हमारे जो पैर हैं इन पैरों को वेद भगवान ने शूद्र कहा है। शूद्र अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के सही स्वयं इनकी स्वयं में निष्काम भाव से सदा अपने आप को जो समर्पित रखता है उसे शुद्ध कहा है। हमारे पेट कभी भी ये मैं एहसास नहीं करवाते मैं सिर का बोझ क्यों उठाऊं, मैं कंधों का बोझ क्यों उठाऊं, मैं उदर का बोझ क्यों उठाऊं। इसी तरह से निष्काम भाव से चारों वर्णों की सेवा में जो अपने आप को समर्पित रखने वाला है वेद भगवान ने उसे शूद्र कहा। शरीर कहने से शरीर एक है, व्यवस्था की दृष्टि से शरीर को चार भागों में विभक्त किया गया। इसी तरह से समाज कहने से समाज एक है,
लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से सद्गुरुदेव भगवान जाम्बोजी ने समाज को 4 भागों में विभक्त किया। संत, गृहस्थ। गृहस्थ में जो आचार विचार, नेम, धर्म, कांड और क्रिया में जो पारंगत थे, ऐसे विष्णुई बंधुओं को भगवान जाम्बोजी ने 3 कर्तव्य सौंपे और इन 3 कामों को करने का उत्तरदायित्व जिन्होंने अंगीकार किया, उनको एक पद से सुशोभित किया। उस पद का नाम था थापन। इस तरह से संत, गृहस्थ विष्णुई और गृहस्थ विष्णुई में वो चरित्रवान, कथनी और करनी में जिनकी एकता थी, ऐसे जो विष्णु जिनको एक पद से अलंकृत किया, थापन और गायना। भगवान जाम्बोजी ने समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, समाज कहने से समाज एक, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया। 3 कार्य संतों को सौंपे, 3 काम थापनों को सौंपा और 3 काम गायों को सौंपा। अगर समाज में कहीं अव्यवस्था नजर आए, मर्यादा टूटती हुई नजर आए, संत का दायित्व बनता है हर एक संस्कार का ठीक से निर्वहन करें, मार्गदर्शन करें, संपादित करें। भगवान जाम्बोजी ने जो जीवन जीने की जो हमें आचार संहिता दी, उस आचार संहिता को अगर हम विभक्त करना चाहें, उस आचार संहिता में 3 प्रकार की बातें देखने को मिलती है। नित्य कर्म के रूप में, नैमित्तिक कर्म के रूप में और निषेधात्मक कर्म के रूप में। सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगा, जाम्बोजी भगवान ने नैमित्तिक जो सिद्धांत दिए, उनमें सबसे पहले भगवान जाम्बोजी ने 30 दिन सूतक, ये प्रथम नियम जहां से हमारी जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, ये वो नियम है जो हमारे जीवन का मूलाधार है। ये नियम हमारे जीवन को हम किस तरह से संवार सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन के दोनों पक्षों को हम साध सकते हैं, किस तरह से एक सद्गृहस्थ आदर्श संतति को तैयार कर सकता है जो मानव जगत के लिए आदर्श बन सके, क्योंकि ये संस्कारों से संबंधित नियम है। 30 दिन की अवधि की जहां चर्चा है, पहले मैं उस ओर आपको ले जाना चाहूंगा। एक वो जमाना था जब हिंदू समाज संयुक्त परिवार के रूप में जीवन यापित करता था। संयुक्त परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या इतनी अधिक होती थी, जहां पारिवारिक जीवन में महिलाएं हर एक की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं में सदा तत्पर रहती थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऋषियों और महर्षियों ने, मनुष्यों ने, सद्गुरुदेव भगवान जाम्बोजी ने अबला के जीवन के विषय में बहुत गहराई से चिंतन किया। एक महिला होने के नाते संयुक्त परिवारों में किस तरह से कठिनाई के साथ जीवन यापित करती रही होगी, ये शायद वर्तमान का इंसान विचार ही नहीं कर पाता, क्योंकि वर्तमान में संयुक्त परिवार बहुत कम, अपवाद स्वरूप भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस भौतिकवाद की चकाचौंध में खोता हुआ इंसान, आत्म केंद्रित होती हुई हमारी सोच, हमारी वो एक आदर्श वैदिक जो सोच थी, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुंधरा को परिवार और कुटुंब की तरह समझने वाली जो सोच थी, ये सोच उन लोगों की थी
जहां ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, इसके लिए कोई स्थान नहीं था। ऐसी अगर सोच होती तो शायद वो इतने बड़े बड़े परिवार उस समय नहीं होते। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, जब महिला के ऊपर इतना बड़ा बोझ परिवार में रहता था और साथ में एक सदगृहस्थ गृहिणी, गृहस्थ का जीवन तभी सफल और सार्थक होता है जब गृहस्थ के अंदर परिवार की वो पीढ़ी आगे बढ़े, संतति की योग्य औलाद संतान की प्राप्ति हो। ये एक वो संस्कार है जहां वैदिक परंपरा में 16 संस्कारों का प्रतिपादन किया गया है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि में 16 प्रकार के संस्कार कहे गए हैं। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू ने उन 16 प्रकार के संस्कारों को 4 संस्कारों में समावेश करते हुए 4 संस्कारों को मिला के एक संस्कार बनाया। गर्भाधान, पुष्मन, समंतोने, जातकर्म, इन 4 संस्कारों को मिला करके एक नियम बनाया 30 दिन सूतक। ये एक ऐसी अवधि है जिसमें प्रसूता को पूर्ण विश्राम मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले। समाज के अंदर जब एक व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाता है जहां आदर्श जीवन होता है, जहां आचार विचार की शुद्धता होती है, कारण क्रियाओं की शुद्धता और पवित्रता होती है, ऐसा उस जमाने जो ब्राह्मण समाज था जिनके यहां मात्र 10 दिन का शुद्ध को माना जाता था, क्षत्रिय के यहां 15 दिन का शुद्ध को माना जाता है, वैश्य के यहां 20 दिन का शुद्ध को माना जाता है, और उस परंपरा में शूद्र के यहां 30 दिन का शुद्ध को माना जाता था। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने उस वैदिक परंपरा को, जैसा कि मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कहा, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारण द्विजोतमा, मैंने इसीलिए आपके सामने पहले यह बात रखी। समाज कहने से समाज एक व्यवस्था की दृष्टि समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया। जाम्बू जी ने इसी बात को कहा उत्पत्ति हिंदू, क्योंकि संस्कार के द्वारा ही द्विजत्व मिलता है। जन्म से हर एक हिंदू शुद्धवत होता है जब तक उसका संस्कार नहीं हो जाता है। संत परिवार में इतनी लंबी अवधि का अगर महिला को विश्राम मिलेगा, 30 दिन की अवधि का, निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य लाभ है वो उसको मिल पाएगा। साथ ही नवजात शिशु के अंदर रोगों से जूझने की, लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता उसके तन में नहीं होती। नवजात शिशु को एकांत स्थान का, आज क्वारंटाइन की बात हो रही है, सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, भगवान जाम्बू जी ने संक्रमण से बचाने के लिए उस जमाने के 30 दिन की अवधि का प्रावधान किया ताकि उस बच्चे का शरीर उन संक्रमण या ऐसी बीमारियां जिनसे संघर्ष करने की, जूझने की प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त कर सके, एक अबला को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, उसको पौष्टिक आहार मिले, ताकि शारीरिक जो कमजोरियां आई है उनका निराकरण हो सके। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने एक 30 दिन की अवधि का प्रावधान किया। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए इस अवधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू समाज में अनेक पंथ है और जितने भी पंथ हैं, जिन्होंने पंथों का प्रचलन किया, उन गुरुओं ने अपने समाज के जो आदर्श स्थापित किए, वो पंथ अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित था, गुरु के द्वारा दिए गए सिद्धांत बतलाए गए। परिवार में माता बहन बेटी कोई भी हो,
मासिक धर्म की अवधि में एकांत स्थान का सेवन करें। वर्तमान में भौतिकवाद का प्रभाव मानव दिल दिमाग में इतना छा गया है, इस नियम की जब चर्चा होती है बहुत से लोग ऐसा कहते हैं महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। सज्जनों, ये कोई भेदभाव नहीं, यह प्रकृति प्रदत्त एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सावधानी का होना बहुत जरूरी है। इस अवधि में भी संक्रमण का बहुत बड़ा एक ऐसा अवसर रहता है जिसमें कई प्रकार की असाध्य बीमारियां भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू ने जहां महिलाओं के लिए विश्राम के लिए और साथ में ही किसी भी संक्रमण जैसी कोई बीमारी पैदा न हो जाए, इसलिए 5 दिन की अवधि में एकांत स्थान का वास करने के लिए भगवान जाम्बू ने निर्देश किया। सज्जनों, आज चाहे विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, ये दोनों सिद्धांत आज से 550 वर्ष पूर्व जितने सफल और सार्थक साबित हो रहे थे, वर्तमान में कहीं उससे भी अधिक सार्थक साबित हो रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू ने तीसरा नियम दिया, सेरा करो स्नान। स्नान सभी लोग करते हैं, हर वर्ग में, हर समाज में किया जाता है, लेकिन उस सबसे हटकर के भगवान जाम्बू ने नियम दिया सेरा, क्योंकि स्नान का एक विशिष्ट महत्व है। चाहे धर्म चाहे विज्ञान किसी भी दृष्टि से देखा जाए, इस चीज का क्या प्रभाव हमारे दिल और दिमाग पे पड़ता है, मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। सेरा शब्द का अर्थ होता है ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य उदय से पूर्व जो संध्या की वेला होती है, संध्या वेला से कम 2.5 घड़ी पहले का जो समय है, शास्त्रों ने उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा है। ये एक ऐसी वेला है, अगर विज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, इस समय पूरा वायुमंडल, पूरा वातावरण शांत होता है। जहां ऑक्सीजन की मात्रा, प्राणवायु विपुल मात्रा में होती है और शांत नीरव वातावरण। अगर ऐसे वातावरण में आप रात्रि विश्राम से उठते हैं, निश्चित रूप से आपका मन और मस्तिष्क शांत रहेगा, शांत रहता है। और थोड़ा बहुत अगर उठने में प्रमाद हो भी जाए, सोच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आप जब स्नान करेंगे तो सबसे पहले आपका शरीर तरोताजा होगा, शरीर की तन की शुद्धि होगी। अभिर्गात्रा ने शुद्धिंति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा मन सत्येन शुद्ध्यति। जल के द्वारा तन की शुद्धि होती है, सत्य संभाषण के द्वारा मन की शुद्धि होती है, और परमात्मा के भजन के द्वारा आत्मा की प्रस्कृति होती है। सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू ने ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर के एकांत स्थान का सेवन करते हुए अगर संसार और संसार के विश्व से मन और मन की वृत्तियों को अनासक्त करके निज स्वरूप की तरफ उस निराकार सत्य के अंदर मन की वृत्ति को विलीन करते हुए अगर आप अपने मन और मस्तिष्क को, चित्त को तल्लीन करते हैं, उस परमात्मा के दिव्य नाम का स्मरण अगर करते हैं, निश्चित रूप से उस समय आपको एक विशेष लाभ मिलेगा, एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जहां आपका अध्यात्म पक्ष सधेगा, आपका तन, आपका मन हर्षित होगा, पुलकित होगा,
क्योंकि इस समय हर एक इंसान के जीवन में सत्व गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। इस तरह से आप जग से अनासक्त होकर के जगदीश जब मन की वृत्ति को सुरति को जोड़ते हैं तो सज्जनों, वो तो भजनानंदी पुरुष ही अनुभव कर सकता है इस अवधि का विशेष लाभ किस तरह से हम अर्जित कर सकते हैं। और इस तरह से भजन करते करते संध्या का समय, रात्रि का जाना और सूर्य नारायण का आना, अर्थात वो संधि की वेला, अहोरात्र से यह संधि सूर्य नक्षत्र विवृजिता सा संध्या समाख्याता मुनि तत्वदर्शी भी। ऋषियों और महर्षियों ने, ऋषियों और मुनियों ने, तत्वदर्शियों ने उस वेला को संध्या वेला कहा है। दिन और रात्रि का ऐसा मिलन जो सूर्य नक्षत्र विवृजिता रात्रि जाने की तैयारी कर रही है, भगवान सूर्य नारायण आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सूर्य नारायण का दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसी जो वेला है उस वेला का नाम है संध्या वेला। बहुत से समाजों में त्रिकाल संध्या की जाती है। जामानी परंपरा में विशेषतया कृष्ण वृक्ष से संबंधित होने के नाते इस व्यवहारिक पक्ष में व्यस्तता रहने के नाते सद्गुरुदेव भगवान जाम्बूजी ने द्विकाल संध्या करो। संध्या का मतलब होता है एक तरह से हृदय रूपी मंदिर के अंदर झाड़ू लगाना। संध्या में प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, पूजा। वैदिज्ञ लोग परमात्मा से इस संधि वेला में प्रार्थना करते हैं, ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं, भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, और पौराणिक लोग जो हैं वो परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं। संध्या में प्रार्थना का एक अपना विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। प्रार्थना का मतलब कीर्तन नहीं, भजन नहीं, ये एक ऐसी आराधना जहां सामूहिक प्रार्थना की जाती है। सामूहिक प्रार्थना का तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है। और जब ज्ञानी लोग ध्यान में बैठते हैं, बहुत से लोग ध्यान को कहते हैं एकाग्रता। एक ध्यान का मतलब एकाग्रता नहीं, एकाग्रता मतलब जैसे एक टॉर्च की लाइट होती है, एकाग्र होती है, लेकिन ध्यान का मतलब लाइट की तरह एकाग्रता नहीं। एक बल्ब आप देख सकते हैं, बल्ब की रोशनी चारों ओर बिखरती है। एक अवेयरनेस जिसमें आपके जीवन से जुड़े हुए समस्त बिंदुओं पे आपका ध्यान रहे। आप किस तरह से अपने आप को उस ध्यान की अवस्था में अपने आप को पहुंचा पाते हैं। और भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, आजकल लोग फिल्मी तर्जों पे भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, इसे कीर्तन कहते हैं। वस्तुतः यह कीर्तन नहीं, यह भजन नहीं है। भजन का मतलब वह शास्त्रीय पद्धति से स्वरों के साथ में, जैसा कि सामवेद में शास्त्रीय संगीत के विषय में, उस कीर्तन के विषय में जानकारी दी है। अगर हम लोग कीर्तन करते हैं तो समझना चाहिए हमने कीर्तन किया है, हमने भजन किया है। प्रतिमा के सामने या छायाचित्र के सामने बैठ करके आप धूप बत्ती आदि करते हैं, पूजन करते हैं। अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार, सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार सभी लोग संध्या वंदन करते हैं। धार्मिक जो आस्था रखने वाले लोग हैं, सज्जनों, संध्या का मतलब होता है प्रातः काल की संध्या हम करते हैं।
रात्रि का जो मानसिक दोष होता है, मानसिक जो हिंसा होती है, प्रातः काल की संध्या करने से उस दोष की, उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। सायंकाल की संध्या करने से दिन भर में जो अनजाने में हमसे पाप हुआ, हम नहीं चाहते हम पाप करें, लेकिन चाहे हमारा समाज कृषि वर्ग से संबंधित है, चाहे हम व्यवसाय से जुड़े, चाहे हम बिजनेस से जुड़े, चाहे नौकरी पैसे से जुड़े, हम दिन भर कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, हम खाली बैठ नहीं सकते। और इन क्रियाओं को, इन कामों को करते समय न चाहने पर भी सूक्ष्म हिंसा हो जाती है। हिंसा कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ तो अहिंसा प्रभु धर्मा, सदगुरुदेव भगवान जामू ने जीव दया पालनी, ये हमें नियम दे दिया। यहाँ तो किसी के बारे में अगर मानसिक हिंसा भी कही जाती है, उसका भी दोष माना जाता है। तो सायंकाल की संध्या करने से दिन भर में अनजाने में जो पाप होता है, उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। वैदिक संध्या हर किसी के लिए सरल नहीं है, हर कोई वैदिक संध्या कर नहीं सकता। सदगुरुदेव भगवान जामुनी ने उन वैदिक मंत्रों का दोहन करके ऐसा सरल और सुगम संध्या मंत्र, बृहन्नवन मंत्र प्रहलादपंथियों के लिए दिया, जो प्रातः और सायंकाल दोनों समय संध्या वेला में संध्या वंदन करके इस लाभ से हम लाभान्वित हो सकते हैं, हमारा परिवार लाभान्वित हो सकता है, हमारा समाज लाभान्वित हो सकता है। हमारा समाज कहने से मेरा तात्पर्य मानव समाज लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि जो इस सत्कर्म को करेगा उस रूप से उसका लाभ मिलेगा। सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने जहां हमारा व्यवहार पक्ष सधे, उसके साथ में हमारा अध्यात्म पक्ष, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारी जीवन की यात्रा धर्म से प्रारंभ होती है और परिणति है वो मोक्ष पे होती है। धर्म शब्द जो हमारे दिल और दिमाग में आता है, तो निश्चित रूप से ये विचार भी आता है कि धर्म कहते किसे हैं। कणाद ऋषि ने धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा देते हुए कहा, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्मा। धर्म अर्थात वो सिद्धांत, वो नियम, जिन नियमों की पालना करने से इस लोक और परलोक दोनों में जीवन का अभ्युदय हो, जीवन की उन्नति हो, ऐसे सिद्धांतों की पालना, ऐसे सिद्धांत की जीवन में क्रियान्विति करने का नाम है धर्म की पालना। अगर मनुस्मृति की दृष्टि से देखा जाए तो मनु जी महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, मंत्रिय, निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण जिसके जीवन में घटित होते हैं, मनु जी महाराज उसे धर्मात्मा पुरुष कहते हैं। भगवान जाम्बू जी की दृष्टि में 29 नियमों के अनुरूप जीवन जीने वाला पुरुष धर्मात्मा पुरुष। सज्जनों, ये वो सिद्धांत है, ये वो नियम है जो हमारे जीवन में, चाहे जीवन का व्यवहार पक्ष हो, चाहे जीवन का अध्यात्म पक्ष हो, दोनों पक्षों में उस अभ्युदय की, उस उन्नति की प्राप्ति करवाने वाले हैं। जामानी भाषा में जिसे हम कहते हैं जिया जुक्ति और मुआ मुक्ति। इस तरह से हर एक हिंदू मतावलंबी, हर एक प्रहलादपंथी जो धर्मपरायण पुरुष हैं, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे भाई लोग हो, हर एक को द्विकाल संध्या करो, दोनों समय संध्या वंदन करना चाहिए। ये लोग दिखावे के लिए नहीं, औपचारिकता के निर्वहन के लिए नहीं, यह स्वांत सुखाय के लिए।
खुद आपको शांति मिले, आपको शांति का एहसास हो, आपका आचरण जो है ये साबित कर दें कि आपके जीवन में कथनी के लिए स्थान नहीं है, करने के लिए स्थान है। आपका जीवन कथनी में नहीं, आचरण में विश्वास रखता है। आपकी कथनी और करने में कोई भेद नहीं। सज्जनों, ये नियम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये नियम है स्वांत सुखाय के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म उत्थान के लिए। भगवान जाम्बू जी ने अपनी वेदमयी वाणी में कहा, तन मन धोइए, संयम होइए। तन शुद्धि के साथ में मन की शुद्धि का होना भी नितांत आवश्यक है। तन हमारा स्वस्थ है, मन हमारा अगर अस्वस्थ है तो सज्जनों वो शांति, वो सुख, उसकी हम अनुभूति करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हमारा तन और मन दोनों शुद्ध है, निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति का प्रभाव आम जन में देखने को मिलेगा। आपकी उपस्थिति बहुत कुछ एहसास करवा देगी। सज्जनों, मन के विषय में जब चिंतन करते हैं तो भगवान जाम्बू जी ने मन पे जो संकेत दिया है, क्योंकि मन एक ऐसी इंद्रिय है, हमारा जो शरीर जिसमें एकादश इंद्रिय 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां है मन। इन 11 इंद्रियों में सबसे प्रबल और ताकतवर जो इंद्रिय है वह है मन। मन इस जीव के लिए बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन हमें जीव के जीवन में आई जन्म और मृत्यु रूपी असाध्य व्याधि से निवृत्ति दिला करके परमानंद की प्राप्ति में बहुत कुछ हमारी सहायता कर सकता है। यह मन 84 के चक्र में धकेल सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे दिल और दिमाग में विचार आता है, वो कौन सी ऐसी विशेषता है, क्या वजह है यह मन हमारा मित्र बन सकता है, यह हमारा मन शत्रु बन सकता है। हम शत्रुता की ओर नहीं, हम मित्रता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा मन सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस एक संकल्प, इस प्रार्थना को साकार करने वाला हो, ऐसी अगर हम सोच रखते हैं तो सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने आज से 550 वर्ष पूर्व कहा था, करे रसोई हाथ सुन। कुछ मन चले लोगों ने इस नियम को छुआछूत से जोड़ा। भगवान जाम्बू जी ने छुआछूत के लिए हम लोगों को प्रेरित नहीं किया। अगर ऐसी भावना, ऐसी सोच हमारे दिल और दिमाग में आती है, मैं मेरा अनुभव यही कह सकता हूं, उन लोगों की सोच अधूरी है। उन लोगों ने गुरु महाराज की वेदमयी वाणी को ठीक से पढ़ा नहीं। उन लोगों ने गुरु महाराज के सिद्धांत को समझने की चेष्टा नहीं की। सज्जनों, मैं एक छोटा सा उदाहरण, व्यक्तिगत जीवन, हर एक के जीवन में ये घटना देखने को मिलती है। कंधे से ऊपर का जो हमारा भाग है, मुख भाग, जिसमें आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, मेरे ख्याल में किसी भी व्यक्ति को अपनी ये इंद्रियां, अपना ये मुख भाग किसी को भी खराब नहीं लगता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हाथ से जब ग्रास लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और उस बीच में कई बार अंगुलियों को हम चाट लेते हैं। 2 आदमी एक साथ में भोजन करते हैं तब भी चाटते हैं, अकेले भोजन करते हैं तब भी चाटते हैं। अंगुलियों को चाटते हुए देख करके कोई भी हमसे घृणा नहीं करता, कोई भी हमें कुछ नहीं बोलता। लेकिन भोजन के मध्य अंगुली चाट करके नाक में आप अपना घुमा लीजिए
तो उसके बाद दोबारा भोजन करना शुरू कर दीजिए या उस अंगुली को चाट लीजिए। सज्जनों, पास में बैठे हुए लोग आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या भाव आ सकता है, ये कहने की जरूरत नहीं। खुद हम नाक में घुमाने के बाद उस अंगुली को धोने की चेष्टा करते हैं। क्या इसको आप नाक और मुंह के साथ में छुआछूत कहोगे? कम से कम इतना तो हमें विवेक होना चाहिए। यह जीवन का व्यवहार पक्ष है। व्यवहार में कुशलता का होना नितांत आवश्यक है। इसी तरह से करे रसोई हाथ सो मतलब का जिनका आचार विचार कारण और क्रिया की शुद्धता और पवित्रता जिनके जीवन में नहीं, ऐसे लोगों का हाथ से बनाया हुआ आहार भोजन प्रसाद आप ग्रहण न करें, क्योंकि ग्राह्य अन्न का हमारे मन और मस्तिष्क पे बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है आहार शुद्ध शतशुद्धि शतशुद्ध ध्रुव स्मृति। अगर आपका खान पान शुद्ध होगा, खान पान आपका सात्विक होगा, खान पान आपका पवित्र होगा, निश्चित रूप से आपके जीवन में सत्य गुण की अभिवृद्धि होगी। और सत्य गुण की अभिवृद्धि जब होती है, जगत और जगत के विषयों से हमारा मन अनासक्त हो जाता है। जगत और जगत के विषयों से अनासक्त होकर के उस सत्य स्वरूप जगदीश्वर की ओर हमारी मन की वृत्ति प्रवृत्त होती है, स्वयं की ओर उन्मुख होती है। हम स्वयं के निकट आते हैं। सज्जनों, हम जो आहार ग्रहण करते हैं शायद हमने ध्यान नहीं दिया, उस हम केवल उदर पूर्ति अगर एक टाइम का भोजन कर लिया उसमें संतुष्ट हो गए, शाम सुबह कर लिया, शाम तक के लिए हम संतुष्ट कि अब मुझे पेट भूख के बारे में चिंता करनी जरूरत नहीं। लेकिन सज्जनों, ये केवल यही बात पूरी नहीं होती है। हम एक समय में जितना आहार ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर में 7 चीजें बन के तैयार होती है। आयुर्वेद की चरक संहिता कहती है रसाद रक्ता तदो माशद मेध प्रजायते मेध अस्ति तदो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा। हमने आहार के रूप में जो ग्रहण किया वो आहार जब आमाशय में पहुंचता है, जठर में पहुंचता है, उसके बाद उस आहार से 7 चीजें बन के तैयार होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सज्जनों, ये वो शब्द धात हैं जिससे हमारा शरीर परिपुष्ट होता है, हमारे शरीर के अंग और प्रत्यंग परिपुष्ट होते हैं। हमारा जो मन है, सामान्य व्यवहार की भाषा में हम बोलते हैं जैसा खावे अंग वैसा होवे मन। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा, सात्विक होगा, पवित्र होगा, निश्चित रूप से आपकी मन की वृत्ति है वो सात्विक होगी, वो पवित्र होगी, वो सत्वगुण प्रकृति प्रधान होगी। और ऐसा मन ही वसुधैव कुटुंबकम की सोच वाला हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह मंगल कामना उसी मन में ही जागृत हो सकती है। अन्यथा हमारे मन में शोषण की भावना, ईर्ष्या की भावना, राग द्वेष की भावना, छल कपट की वृत्ति, ये सब तभी होते हैं जब हमारा आहार विकृत हो जाता है, हमारा खान पान विकृत हो जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने तन शुद्धि के साथ मन की शुद्धि पे विशेष बल देते हुए कहा, अगर जीवन के दोनों पक्षों को साधना चाहते हो, पूरे समाज के अंदर, मानव जगत के अंदर शांति और सौम्यता का, समरसता का भाव देखना चाहते हो, तो सज्जनों, सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी द्वारा प्रदत्त उस नियम को अक्षरशः जीवन में क्रियान्वित करना होगा। आज इस वैश्विक महामारी के अंदर पूरा विश्व उस ओर ध्यान दे रहा है जहां सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने 500 साल पहले
जल को भी छान करके पीना, मोटे पटसों सांड, जहां अशुद्धि और हिंसा के लिए कठोर शब्दों में तुम ही भय मुर्दारू, अरे तुम तो मुर्दे लोग हो, मरे हुए पशुओं को खाने वाले लोग, मांसाहारी लोगों के लिए कठोर शब्दों से प्रहार करते हुए उन्होंने एक शाकाहारी जीवन किस तरह से हम जीवन जी सकते हैं उस तरफ विशेष रूप से संकेत दिया। जरा विचार कीजिए, प्रकृति ने शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की शारीरिक बनावट के आधार पे आप बिना किसी के कहे जान सकते हो कौन सा जीव शाकाहारी होता है, कौन सा जीव मांसाहारी है। आप जीवन के उस प्रारंभिक चरण से ही थोड़ा विचार करना प्रारंभ करें। आपने ध्यान दिया हो, इस जगती तले जितने भी मांसाहारी प्राणी आपको देखने को मिलेंगे, जन्म से उनकी आंखें बंद होती है। आप कुत्ते को देख लीजिए, बिल्ली को देख लीजिए, चीते को देख लीजिए, जितने भी मांसाहारी जीव आपकी जानकारी में, उनके बारे में विचार कीजिए। और जितने भी शाकाहारी प्राणी आपको मिलेंगे, जन्म से उनकी आंखें खुली होती है। इतना ही नहीं, और विचार कीजिए, जितने भी मांसाहारी जीव आप इस जगती तले देख पाएंगे या जिनको देख लिया है, जिनके बारे में जानते हैं, उनके नाखून और स्वयं के नाखून के बारे में भी आप ध्यान देना। मांसाहारी जीव के नाखून जो होते हैं वो तीखे होते हैं, और शाकाहारी प्राणी जितने हैं उनके नाखून चपटे होते हैं। जितने भी मांसाहारी प्राणी आपने देखे होंगे, उन या देखना, ध्यान देना, वो जल जब पीते हैं वो जीभ से पीते हैं, लिखते हैं। लेकिन शाकाहारी प्राणी होते हैं वो होंठ से जल पीते हैं, जीभ से कभी नहीं पीते। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, उनको अगर आप ध्यान से देख पाएंगे या देखा है, उनके दांत कील की तरह नुकीले होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी होते हैं, प्रकृति ने उनके दांत चपटे बनाए। जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं, जैसा मांस होता है वैसा मांस वो ग्रहण कर लेते हैं और उसको हजम करने की क्षमता है। अगर कच्चे मांस को खाकर के आप हजम कर सकते हो, तब तो आपको भी मांस खाने का अधिकार है। अन्यथा सज्जनों, बहुत बड़ा एक पाप है, हिंसा है। हिंसा का दोष इस नहीं, किसी न किसी जन्म में बहुत से लोग शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। शास्त्रों में मांस खाने के लिए लिखा है। सज्जनों, जहां कहीं आपने पढ़ा, उनको ठीक से पढ़ना। हाँ, शास्त्रों में लिखा मांस खा सकते हो, लेकिन आगे पढ़िए, वहां लिखा है मांस कब खा सकते हो, वहां परिस्थिति बतलाई है, उस परिस्थिति में खा सकते हो। उस परिस्थिति में भी किसका मांस खा सकते हो, वहां लिखा इस जीव का मांस खा सकते हो। उसके बाद लिखा है इन प्राणियों का मांस खाओगे, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा उस नरक की प्राप्ति, और उस नरक में तब तक आपको रहना पड़ेगा जिसका मांस आपने खाया है। वो आपका मांस खा नहीं लेता, तब तक आपको नरकगामी बनना पड़ेगा, उस पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे ये वेदना को झेलना पड़ेगा। सज्जनों, भगवान जांबू जी ने इसलिए एक ऐसी आदर्श आचार संहिता मानव जगत के सामने रखा। इस वैश्विक महामारी में आज वो मांसाहारी लोग, हर जीव को खाने वाले लोग, आज वो भी मांसाहार का परित्याग करने के लिए मजबूर हुए हैं, और शाकाहारी जीवन जीने के लिए वो आज लालायित है। किस तरह से हम शाकाहारी जीवन जी सकते हैं? सज्जनों, इंसान जब लोक मर्यादा और धार्मिक मर्यादा से अनुशासित नहीं होता है, उस परिस्थिति में प्रकृति अपने तरीके से अनुशासित करती है। आज अगर इंसान अपनी ही मर्यादा से अनुशासित होता, तो शायद
ऐसी विषम और दुखद और वैश्विक महामारी से उसको जूझना नहीं पड़ता। मैं समस्त बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, समस्त भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं केवल विष्णु ही नहीं मानव मात्र से निवेदन करना चाहता हूं, सदगुरुदेव भगवान जाम्बोजी की जो सिद्धांत है, जो आचार संहिता है, उसको आप जानें, उसको समझें, जीवन में आचरण में उतारने की चेष्टा करें। एक एक सिद्धांत आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने एक नियम के पालन करके 5-7 करोड़ जीव का उद्धार किया। एक नियम का पालन कर युधिष्ठिर 9 कोटि जीव का उद्धार किया। एक नियम का पालन करके परम प्रहलाद ने 33 कोटि जीव का उद्धार किया। सज्जनों, हम व्यक्तिगत जीवन को किस तरह से संभाल सकते हैं, परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा की सृष्टि में ऐसे संयोग उसी परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जिन जिन भाइयों ने इस फेसबुक पेज पे लाइव के अंदर जुड़ करके मेरा हौसला बढ़ाया है या जिन्होंने देखा है, उन सब के लिए मंगल कामना, परमपिता परमात्मा से सबके लिए मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुखी रहे, आबाद रहे, फले फूले। ओम। एक प्रश्न मेरे